कृपया ध्यान से देखिए, सुनिए और सोचिए। पूछिए अपने आप से ये सवाल, क्या आपकी इंग्लिश कमजोर है? क्या आप बदलते समय के साथ चलना चाहते हैं? क्या आप एक अच्छी जॉब या करियर चाहते हैं? क्या आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है? यदि इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो ये कोर्स आपकी पहली जरूरत है। बारमाटे सर्स स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश सीखे, जिंदगी बदले। हम वादा करते हैं आप इंग्लिश बोलेंगे। बैचेस टाइम सुबह 8 से 9 बजे, शाम 5 से 6 बजे। बैचेस अवेलेबल ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। वी आल्सो टीच केमिस्ट्री 11th एंड 12th CBSE एंड MP बोर्ड। हमारा पता है क्रिसेंट एकेडमी, उत्कृष्ट विद्यालय, मैदान के सामने, बालाघाट। संपर्क करें 9424466994। अपने सपनों को आकार देने के लिए हमसे जुड़िए। डोंट वेट, न्यू बैचेस आर स्टार्टेड, जॉइन अस नाउ। बालाघाट लामता मार्ग पर स्थित समनापुर में ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन कार्य के बाद गांव से होकर गुजरने वाले मार्ग को बंद किए जाने से नाराज ग्रामीण जनों ने आज एक दिन के लिए गांव बंद रखकर विरोध जाहिर किया। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के नेतृत्व में आयोजित इस सफल बंद के पश्चात गांव के नागरिक और स्कूली बच्चे जिला मुख्यालय बालाघाट पहुंचे, जहां एसडीएम केसी बोपचे को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या के निदान के लिए चर्चा की गई। ब्रांसस के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा है कि अमान परिवर्तन के दौरान गांव से गुजरने वाले मार्ग को बंद किए जाने से स्कूली बच्चे और ग्रामीण जनों को 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर अपने कामकाज के लिए पहुंचना पड़ता है। वहीं गांव के मवेशी भी मार्ग बंद होने के कारण रेल पटरियों पर आते जाते हैं, जिससे हादसा होने पर ग्रामीणों को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसी स्थिति में पुराने मार्ग पर आवाजाही के लिए अंडरब्रिज का निर्माण किया जाए, अन्यथा वे आंदोलन करने बाध्य होंगे। जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो ये 80 वर्षों से चलित जो मार्ग था, जो कि समनापुर क्षेत्र के 5 गांव उस तरफ और 5 गांव इस तरफ का जो खेती बाड़ी का काम होता है, लगभग 1800 बच्चे इस मार्ग के समीप जो स्कूल बने हैं, आंगनवाड़ी बनी है, वहाँ पर आना जाना करते हैं। वे पूरे के पूरे बच्चे लगातार रेल पटरियाँ को पार करते हुए, अपनी जान जोखिम में डालते हुए रेल के नीचे से होकर गुजरते हैं, पटरियों से होकर गुजरते हैं। मवेशी आए दिन कट रहे हैं, गौ माता कट रही है। गौ माता के कटने के बाद गौ माता के मालिक किसान पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस तरह का जो कुठाराघात रेल प्रशासन द्वारा किया गया है, आज समूचा समनापुर पूर्णतः 100% बंद रहा। आज समनापुर के छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर जिला प्रशासन से अपनी गुहार लगाने पूरे संपूर्ण ग्रामवासियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। इधर इस मामले पर एसडीएम केसी बोपचे ने कहा कि नियम संगत होगा तो रेलवे के अधिकारियों से चर्चा कर जनहित में अंडरब्रिज निर्माण के लिए प्रशासन के द्वारा एनओसी जारी की जाएगी। उन्होंने बस इसी बोला कि हमें वहाँ से जहाँ पर पुराना रास्ता था वहाँ से अंडरपास दे दिया जाए। यदि प्रशासन एनओसी देता है तो रेलवे का तैयार है, तो रेलवे वालों से बात कर लेते हैं। जनहित में यदि मान लो जनता का जहाँ से लाभ है और रेलवे को नुकसान नहीं है, तो ऐसी जगह एनओसी देने से कोई नुकसान नहीं है। भरवेली थाना क्षेत्र के दर्जन भर ग्रामीणों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायत दर्ज की। इन लोगों ने बताया कि वे स्व सहायता समूह से जुड़े सदस्य हैं। कुछ माह पहले उनके मोहल्ले में निवासरत सोफिया खान के द्वारा अपने देवर की शादी को लेकर उनके समूह से लाखों रुपए का कर्ज लिया गया, लेकिन आज दिनांक तक समूह के पैसे नहीं लौटाए गए, जिससे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की ओर से लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि पैसे लेने के बाद सोफिया खान फरार हो गई है। उसके पति के द्वारा समूह की महिलाओं को ही मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर आज पुलिस अधीक्षक से उचित कार्यवाही को लेकर शिकायत की गई। हम लोग 20-22 महिला हैं, तो 20-22 महिला से यानी कि एक दूसरे से पता नहीं है कि हम लोग इसको दे रहे हैं। सबसे अलग अलग बैठा लिए, सबको लिए हैं। उसके 10-12 लाख हैं सर, सबके पैसे मिला के। तो गायब हो गई घर से। अब गायब हो गई घर से। आज गए थे पैसे के लिए, किस्त के लिए, तो उसके पति ने बोले कहाँ गई है मुझे पता नहीं है, आप ढूंढो जाओ, और जो आओगे तो आपके हाथ पर काट देंगे। क्या मांग लेके आए हो? तो हम यहाँ आए हैं कि हमारा जो दिए है वो राशि हमको वापस होना चाहिए। हम महिला लोग कहाँ से भरेंगे, गरीब महिला लोग, हमसे तो उठवा ली है। अब वो हम कितने परेशान हो रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संयुक्त संचालक टीएस कुमरे सोमवार को बालाघाट नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने अल्प समय के प्रवास के दौरान सीएमओ कार्यालय में बैठकर स्वच्छता सर्वेक्षण व स्वच्छता संबंधित कार्यों की जानकारी ली। हालांकि मीडिया से चर्चा करते हुए संयुक्त संचालक ने कहा कि लोकायुक्त के विशेष न्यायालय में उनकी गवाही थी, इसे लेकर उनका बालाघाट आगमन हुआ था। समय निकालकर वे नगर पालिका में रूटीन कार्यों की जानकारी लेने पहुंचे थे। उससे ये है कि जो रूटीन के काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कैसा चल रही नगर पालिका। एक आकस्मिक दौरा था। कौन से कार्यों की जानकारी ली? ठीक है, अभी तो वो रिकॉर्ड से पता लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं। बालाघाट जोन के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने सामान्यतः एसपी ऑफिस के अलग अलग विभागों में पहुंचकर जरूरी जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके कार्यों के बारे में भी चर्चा की। इस दौरान एसपी अभिषेक तिवारी भी मौजूद रहे। ऑफिस में क्या क्या अपना काम हो रहा है अभी, उसमें इंस्पेक्शन नहीं है, ठीक है, तो हम आते रहेंगे। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन जिला समिति के द्वारा आगामी 15 सितंबर को सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जयंती पर इंजीनियर्स दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत सहित समस्त इंजीनियर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान विश्वेश्वरैया चौक पर माल्यार्पण के बाद शाम 6 बजे वैधलान बालाघाट में इंजीनियरों की विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस संबंध में अध्यक्ष जल संसाधन विभाग समिति के इंजीनियर अजय रावतकर ने विस्तृत जानकारी दी। उनके अलावा वार्ता में क्षेत्रीय सतपुड़ा समिति के अध्यक्ष इंजीनियर एस.एल. शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष गजेंद्र कठाने, कोषाध्यक्ष ए.एस. सनोडिया व अन्य इंजीनियर्स मौजूद रहे। जो है अभियान दिवस समारोह सेलिब्रेट करता है, जो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन कहलाता है। उनको हम लोग अपना आदर्श मानते हुए, क्योंकि उनके जन्मदिन को पूरे देश में अभियंता दिवस समारोह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी परिपाटी में बालाघाट जिला समिति भी अभियंता दिवस समारोह मना रही है। इस कार्यक्रम को हम लोग ने ऐसा सोचा है कि शासन के नुमाइंदे को भी हम सम्मिलित करें। इसमें हमने माननीय गौरीशंकर जी बिसेन, जो अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के हैं, उनको हमने चीफ गेस्ट रखा हुआ है, मुख्य अतिथि रखा हुआ है। और प्रमुख अतिथि के रूप में अपने ज़िले के ही जो हमारे मंत्री हैं, सम्मानीय रामकिशोर कावरे जी, आयुष एवं जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, उनको हमने प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ पर रखा हुआ है। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में जो हमारे इकलौते अधीक्षण यंत्री हैं यहाँ पे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर युवराज वारके जी, और हमारी अभी आज ही कलेक्टर जो नवनियुक्त कलेक्टर नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे भी हमारे मिश्रा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी अभियंता दिवस समारोह कार्यक्रम में आने के लिए अपनी सहमति दी हुई है। साथ में उन्हीं के चेंबर में बैठे हुए हमारे जिला पंचायत के नए सीईओ जो हैं विवेक कुमार जी, उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए सहमति दी है। इस कार्यक्रम में पूरे ज़िले के प्रत्येक विभाग के, चाहे उसमें इरिगेशन हो, पीडब्ल्यूडी हो, आरईएस हो, पीएचई हो, पीआईयू के हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के हो, तमाम इंजीनियर इसमें शिरकत करेंगे। जिले में प्रवासी नागरिकों के माध्यम से डेंगू की दस्तक हो चुकी है, जिसमें एक मरीज नागपुर से तो एक मरीज जबलपुर से बालाघाट में पहुंचा है। इस तरह जिले में डेंगू के मरीज मिलते ही इसके रोकथाम को लेकर अब विभागीय अधिकारी और प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा की अध्यक्षता में एंटी लार्वा टीमों का गठन किया गया है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, नगरपालिका प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के कोऑर्डिनेशन से 15 सितंबर को डेंगू पर प्रहार अभियान के तहत लार्वा विनिष्टीकरण के लिए कार्य किया जाएगा। शहर के 33 वार्डों में टीमों के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। इस संबंध में जिला मलेरिया अधिकारी मनीषा जुनेजा ने नगरवासियों से डेंगू के रोकथाम में सहयोग की अपील की है कि प्रत्येक घर में अगर कहीं पर भी कम से कम लोग इतना सहयोग करें कि उनके यहाँ जो ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंक्स हैं
या उन्होंने कहीं पर वाटर स्टोरेज करके रखा हुआ है तो तत्काल उसको कम से कम एक बार देख लें। देख करके यदि उसमें डेंगू का लार्वा पनप गया है तो उसका तत्काल विनिष्टीकरण करें। लार्वा मतलब आपको कुछ हिलती हुई एक छोटी सी जीव संरचना उसमें दिखाई देगी, आप समझ जाएंगे जैसे एक कैटरपिलर या इल्ली का छोटा सा लार्वा होता है उसी प्रकार से होता है। लेकिन अब हम कोशिश करते हैं कि इनको वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को दिखाएं या कुछ प्रिंट्स के माध्यम से इनको चीज़ें दिखाएं। मैं कोशिश करूंगी कि हर आम जनता तक ये चीज़ पहुंचे, इसके लिए हम बेहतर आईसी का भी प्रयास कर रहे हैं। और यदि प्रत्येक घर में एक सफाई अभियान चला करके स्टोर्ड वाटर को खाली किया जाता है और पुनः जब पानी भरा जाए तो उसको ढक के रखा जाए, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए, शासन के लिए, ये आम जनता की तरफ से एक बहुत बड़ा सहयोग होगा, जिनके लिए सदा मलेरिया विभाग, स्वास्थ्य विभाग उनका आभारी रहेगा।